जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म चर्चा में आप सभी महान भाव सम्मिलित होकर परमात्मा की कृपा पात्र बने। जीवन आप सभी का परमात्मा की कृपा से सरस बने, सरल बने, आप स्वस्थ बने, श्रेष्ठ बने, नेक बने। आप सभी का घर परिवार सुखी संपन्न हो, ऐसी कृपा परमात्मा की आप सभी पर सदैव होती रहे। इसके लिए आप सभी महान भाव सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करके भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म के उत्थान में संचार क्रांति को सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। ये जीवन में ना कुछ खोने के लिए है, ना कुछ पाने के लिए है। कुछ खोने का भय ना हो, कुछ पाने का लालच ना हो। कोई उपेक्षा ना हो, किसी की अपेक्षा ना हो। आज हम लोग जो भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म है, उसके अनुसार जो उपदेश, संदेश, जीवन का अनुभूति मनुष्य जीवन के द्वारा अपनी आत्म चिंतन के द्वारा आत्म अनुभूति, परमात्मा अनुभूति का अनुभव करने के लिए परमात्मा पूर्ण है और ये शरीर, इंद्रियां, चित्त, मन, बुद्धि ये अपूर्ण है। इसी अपूर्णता के कारण इसकी सीमित क्षमताएं, सीमित आयु, अल्प ज्ञान के कारण ये अपूर्ण होता है। कामनाएं, वासनाएं जिस तरह से परमात्मा अनंत है, आत्मा अनंत है, उसी तरह से उसी के द्वारा ये सृष्टि के द्वारा चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी उसी के उपक्रम में, उसी के अनुसार हैं। इसलिए कामनाएं, वासनाएं अनंत हैं। हर व्यक्ति को संतुष्ट रहने के लिए, पुष्ट होने के लिए, संपूर्ण होने के लिए ये जीवन सरस, सुगम, सरलता के साथ समरसता हो इसमें, इसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। ये संसार में आप मेहमान बनकर आए हैं। मेहमान की विदाई एक दिन निश्चित होती है, लेकिन उसी मेहमान का आदर, सत्कार, सम्मान, सेवा और प्रेम के द्वारा संतुष्टि होती है। इसलिए आज जो प्रयास हो रहे हैं, सिर्फ राजनीतिक विचारधाराओं के द्वारा, संविधान के द्वारा, धर्म के द्वारा
विज्ञान के द्वारा सभी को मिलकर एक साथ प्रयास करने की आवश्यकता है कि सभी संतुष्ट रहें और पुष्ट रहें, सब स्वस्थ रहें। यही न्यायप्रियता है। संतुष्ट व्यक्ति जब अपने आप से होता है, स्वयं होना चाहता है, तभी संतुष्ट होता है। इसलिए अपनी आय को कम करके, अपनी आवश्यकताओं को कम करके ही दाता बन करके ही संतुष्ट हुआ जा सकता है, क्योंकि परमात्मा दाता है। उसी के उपक्रम से, उसी के मार्ग से का अनुसरण करके सब लोग दाता बने। कोई दीन न रहे, कोई निर्बल न रहे, कोई असहाय न रहे। किसी को कोई निर्बल होने का, असहाय होने का, अज्ञानता सभी की दूर करने का श्रद्धा विश्वास के द्वारा सभी को अनुभव कराने की आवश्यकता है। नहीं तो ये संसार कामनाओं, वासनाओं, भौतिक संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग करने से प्रकृति जिस तरह से प्रदूषित हो रही है, मनुष्य विकार युक्त होता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, हिंसा बढ़ती जा रही है, अमर्यादित घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये मनुष्य जीवन पर सबके लिए कलंक है। भारत निष्कलंकता की तरफ उपदेश करता है कि ये संसार काजल की कोठरी है, इस काजल की कोठरी में आए। कबीर ने कहा है कि जैसी चादर परमात्मा ने दिया है उस पर कालिख लगा कर नहीं, वैसी की वैसी उसे वापस होनी चाहिए। निष्कलंक हो करके आज लोग जो जिम्मेदार हैं, जिन्हें जिम्मेदारी समाज ने सौंपी है, चाहे वो संसार के पद हों, उन पदों का निर्वहन ईमानदारी, जिम्मेदारी, समझदारी, बहादुरी से करने की आवश्यकता है। ईमानदारी का पर्याय यही है कि सभी को संतुष्ट और पुष्ट किया जाए, सबकी ज़रूरतें कम की जाएं। ज़रूरतें जितनी बढ़ती हैं, आवश्यकताएं जितनी बढ़ती हैं, व्यय उतने अधिक बढ़ता है। उससे सिर्फ बीमारी, असंतुष्टि, हिंसा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ही बढ़ता है। इसलिए हम सभी को प्रयास करना होगा कि जो भी कार्य जीवन में हो वो संतुष्ट और पुष्ट और सबके स्वस्थ रहने के लिए सबके न्याय मिले, जिससे परमात्मा स्वयं परम न्यायकारी है। जब सबको न्याय मिलने लगेगा तो परमात्मा का अनुदान वरदान प्राप्त होगा सबको। जितने भी ईमानदार लोग हैं, आज अन्याय बढ़ता जा रहा है। मुकदमों की संख्या न्यायालयों पर, अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है। ये भारत में भीड़ जनसंख्या के रूप में बढ़ती जा रही है। भीड़ का देश भारत नहीं है, भक्त प्रधान भारत है। भीड़ की कोई दिशा और दशा
निश्चित नहीं होती, वो परिस्थितियों के अनुसार बहता है। भक्त अपने परंपराओं के अनुसार उसका अनुसरण करता है, संस्करण करता है। संस्कार के अनुसार उसकी जीवन शैली, जीवन पद्धति होती है, जिससे सभी को संतुष्टि पुष्टि होती है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।